मुंबई के एक छोटे से गली में एक प्रसिद्ध बड़ा पाव वाला था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने स्वादिष्ट बड़ा पाव के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उसके बड़ा पाव का स्वाद ऐसा था कि एक बार जिसने खाया वो बार बार आता। परंतु रमेश के दिल में एक कमी थी, वो बहुत लालची था। रमेश के बड़े पाव की दुकान पर सुबह से ही भीड़ लग जाती थी। लोग उसके स्वादिष्ट बड़ा पाव के लिए लंबी लाइन में खड़े रहते। एक दिन रमेश के दोस्त संजय ने उसे एक सुझाव दिया। रमेश, तुम्हारा बड़ा पाव तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों ना तुम इसमें और अधिक मुनाफा कमाने की सोचो। रमेश ने सोचा, संजय की बात तो सही है, क्यों ना मैं बड़ा पाव की कीमत बढ़ा दूं या फिर सामग्री में कटौती कर दूं। यही सोचकर रमेश ने बड़ा पाव में आलू की मात्रा कम कर दी और सस्ता मसाला डालना शुरू कर दिया। शुरू में ग्राहकों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बड़ा पाव का स्वाद बदलने लगा। एक दिन रमेश की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बड़ा पाव खरीदा और खाते ही चेहरे पर निराशा झलक आई। उसने रमेश से कहा, बेटा, ये वही बड़ा पाव नहीं है जिसे मैं सालों से खाता आ रहा हूँ। इसका स्वाद बदल गया है। रमेश ने हंसते हुए कहा, बाबा, शायद आपका स्वाद बदल गया है। बूढ़ा आदमी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात रमेश के मन में चुभ गई। दिन बीतते गए और रमेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। अब लोगों ने उसके बड़ा पाव को उतना पसंद नहीं किया जितना पहले करते थे। रमेश के मन में चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, आखिर क्या गलती हो गई मुझसे। फिर एक दिन रमेश ने अपने पुराने ग्राहकों से पूछताछ की। सभी ने एक ही बात कही, रमेश भाई, तुम्हारे बड़ा पाव का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, उसमें वो बात नहीं है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत फैसला किया कि वह फिर से पुराने तरीके से बड़ा पाव बनाएगा, बिना किसी कटौती के। उसने आलू और मसाले की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और अपने बड़ा पाव में वही प्यार और मेहनत डाली जो पहले डाला करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। लोग फिर से रमेश के बड़ा पाव की तारीफ करने लगे। रमेश ने समझा कि लालच में आकर उसने अपने ग्राहकों का विश्वास खो दिया था और वही विश्वास वापस पाने के लिए उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान देना होगा। उस दिन के बाद रमेश ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा अपने बड़ा पाव की गुणवत्ता बनाए रखी। उसके ग्राहक फिर से खुश थे और रमेश की दुकान पर पहले जैसी रौनक लौट आई थी। रमेश ने सीखा कि लालच का अंत हमेशा नुकसानदायक होता है और सच्चाई और मेहनत से ही सच्चा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस प्रकार रमेश ने लालच से सीखा और अपनी गलती को सुधारते हुए अपने व्यवसाय को फिर से सफल बना